अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है घर की बर्बादी। एक बड़ी हकीकत है और इस हकीकत को हम नहीं जानते और हमें इस चीज को समझना है, हमें इस चीज पर गौर व फिक्र करनी है। एक बहुत बड़ी हकीकत याद रखें, जिस जमीन पर बारिश ना हो वहां की फसलें तबाह हो जाती हैं और जिस घर में दीन ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और जिस घर में दीन ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हम अपने बच्चों को दुनिया की हर आसाइश देते हैं, यानी बच्चे को जो चीज चाहिए होती है हम मयसर कर देते हैं, जो चीज उनको चाहिए होती है हम फौरन जो है वो उसको लेकर देते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि जहां पे दीन ना हो वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हम अपने बच्चों को दुनिया की हर आसाइश तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें दीन का रास्ता दिखाना भूल जाते हैं, उनका माइंड नहीं बनाते हम। असल में हमारी खुद की गलती है। हमारी गलती ये है कि आज जो दौर चल रहा है, अगर बच्चा रोया है तो हमने उनको ये नहीं सिखाया कि आप जो है वो तहम्मुल से काम ले। हमने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि शैतान जो है वो आपको बिना वजह डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो उसके लिए आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। इसी तरह देखें कि हम बच्चे को जाए नमाज नहीं दिखा रहे होते कि ये जाए नमाज है, इस पर हमने नमाज पढ़नी है, इस पर हमने अल्लाह को सजदा करना है और 5 वक्त जो है हमने सजदा करना है, और इस सजदे से हमें क्या मिलता है? अल्लाह की मोहब्बत मिलती है। फिर देखें, अगर हम दीन का रास्ता नहीं दिखाते तो याद रखें पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करता है, यानी ये जो दौलत है, बच्चे को पैसा देंगे, उनको पता है कि पैसा एक जरूरत है और हम जो है वो उस जरूरत के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखें कि लेकिन दीन जिंदगी जीने का सलीका है, यानी असल सलीका जो सिखाना है वो क्या है? दीन का है, वो हमने सिखाना है। फिर अगर हम उस तरफ तवज्जो ही नहीं देकर खुद की तवज्जो करते हैं और बच्चे की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, आई थिंक हम चाहते हैं कि हम नमाज पढ़ लें और हम नमाज पढ़ने के लिए रेडी हो गए, लेकिन हमने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि अगर हमने अजान की आवाज सुनी है और इस अजान की आवाज जो है वो हमारे कानों के अंदर आ गई है और हमने अल्लाह की कॉल को जो है वो रिसीव करना है, यानी क्या अजान हुई, ये अल्लाह की कॉल है, 5 टाइम यानी 5 टाइम जो है वो अल्लाह की कॉल आ रही है और हमने उसको रिसीव करना है। तो जब हम बच्चे को रिसीव करना सिखाएंगे और बच्चे को याद दहानी करवाएंगे कि हमने नमाज पढ़नी है, तो बच्चा जो है वो सलीके की तरफ आना शुरू हो जाता है। और ये सलीका क्या है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तौर तरीके की तरफ ले जाता है। जब बच्चे को मोहब्बत हो जाती है, अगर बच्चा सही मायने में दिल लगाकर नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने लग जाता है तो ये उसको सही मायने की तरफ ले जाता है। इसी तरह देखें कि अगर इंसान है उसको जीने का सलीका नहीं आता और उसको दीन की समझ नहीं आती और वो दीन का काम करने की भी कोशिश करता है, तो उसको चाहिए कि वो तालीम हासिल करे। तालीम एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को सही जिंदगी की तरफ ले आती है। इसी तरह देखें, जब एक शख्स घर का कोई फर्द है तालीम हासिल करने के लिए जाता है या निकलता है, तो जब वो पढ़ता है या पढ़ के वो जब घर आता है तो अमूमन वो अपने बच्चों से या बड़ों से डिस्कस जरूर करता है और उस डिस्कस के लिए सबका इकट्ठा बैठना जरूरी होता है। तो देखें कि अगर सामने वाला बंदा जो है वो ये कहता है कि ये पढ़ रहा है अपने लिए कर रहा है, वो तो अपने लिए कर लेगा, लेकिन आप उससे क्या हासिल कर रहे हो? आप उससे महरूम हो रहे हो। और आप जो है वो कुछ जानेंगे तो आगे बात करेंगे ना, आपको पता होगा तो आप बात करेंगे। इसी तरह देखें कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा नाम रोशन करे और तुम्हारा बुढ़ापा सुकून से गुजरे, तो अपने घरों में दीन को जगह दो। किसको? यानी दीन को जगह देनी है, अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल के तौर तरीकों को जगह देनी है। बज़ाहिर हम ये कहते हैं कि हम जो है बड़े ही जो है सलीकामंद हैं, बड़े ही बाअमल हैं, लेकिन वो एक जिंदगी आपकी नजर आ रही है कि आप सलीकामंद हो। कुछ होती हैं चीजें जिन पर गौर फिक्र करते हुए अमल करना होता है, और जब अमल कर लिया तो जिंदगी संवर गई। तो देखिए ना कि अपने घरों में दीन को जगह देनी है, क्योंकि जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता वहां सिर्फ अंधेरा होता है, और अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ जो हमने आना है तो वो क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पर चलने का नाम है। इसी तरह अपने बच्चों को भी
آج کے اس دور کے اندر یہ جو فتنے کا دور ہے، یعنی ہر گھر پہ دیکھیں، ہر جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھیں کہ فتنہ برس رہا ہے، ہمارے گھروں میں فتنہ برس رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بچے جو ہے وہ موبائل کی طرف لگ گئے، ہم موبائل کی طرف لگ گئے، اور موبائل جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اور ہمیں جو ہے وہ ایک الٹے راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ تو خدارا ان چیزوں سے بچنا ہے اور اپنے گھر میں دین کا کام کرنا ہے، اپنے گھروں میں تھوڑا سا وقت، چاہے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ، کچھ ایسا ٹائم نکالیں کہ سب فیملیز مل کے بیٹھیں، بچے بھی بیٹھیں، وہاں چھوٹی چھوٹی احادیث کا ذکر کریں، اور جو ہے بچوں کے مائنڈ کے اندر بھی یہ بات بیٹھے کہ ہمارے گھروں میں یہ ذکر کا ٹائم ہے، درود کا اہتمام کریں، اور بچوں سے ڈسکس کریں، بچوں سے نماز کی ڈسکس کریں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ نے اپنی محبت کیسے اللہ کے سامنے رکھی، آپ نے آنکھوں کو کیسے جھکایا، آپ نے سرنڈر کیسے کیا، آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی کیا کیفیات تھی۔ بچوں سے یہ پوچھیں، یہ نہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بس نماز پڑھ چکا ہے، نماز پڑھ لی ہے یا وہ پڑھتا ہے، صرف اتنی تسلی مت رکھیے گا، بلکہ یہ سرچ کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ خالص بن رہی ہے یا نہیں بن رہی۔ اس میں بھی ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔